तारीख 13 दिसंबर 2023। किरदार 6। मकसद संसद में दहशत फैलाना। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सोशल मीडिया पर मीटिंग। ये जो है एक फेसबुक पर एक पेज बनाया गया था जिसके जरिए इनकी मुलाकात होती है और करीब जो है 1.5 साल पहले ये लोग जो है मैसूर के अंदर इनकी फिजिकली तौर पर मुलाकात हुई थी। गुरुग्राम में प्लानिंग। 5 लोग जो है दिल्ली के जो कि गुरुग्राम है वहां पर एक घर पर मुलाकात होती है। सुरक्षा चूक की इनसाइड स्टोरी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। न्यूज स्पेशल में बात संसद सुरक्षा में हुई चूक को लेकर। संसद सुरक्षा चूक मामले में पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आरोपी ललित की तलाश अब भी जारी है। जी मीडिया संवाददाता ने 24 घंटे में उस घर का पता लगाया जहां ललित रहता था। वो मध्य कोलकाता में शिक्षक की पहचान के साथ एक मकान में किराए पर रहता था। स्थानीय लोगों ने तस्वीर देखकर ललित की पहचान की और बताया कि करीब 1.5 साल पहले ललित इस किराए के मकान में ताला लगाकर चला गया। पहले मैं आपको ये घर दिखा दूं। ये एक कमरे का एक घर है जो कोलकाता के सेंट्रल कोलकाता में है और इस घर में लगभग 4 से 5 साल ललित मोहन झा जो यहाँ पे रहते थे और लगभग 1.5 साल पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ताला लगा हुआ है और घर में ताला लगा के ललित यहाँ से चला गया। यहाँ के लोगों को जब हम लोगों ने फोटो दिखाया तुरंत उन लोगों ने पहचान लिया कि यही ललित झा है जिनका नाम संसद केस में सामने आया है और उनका ये कहना है कि ललित यहाँ पे खुद को शिक्षक परिचय देता था और बच्चों को पढ़ाने की काम करता था, पर उनकी जो एक्टिविटी था वो तो कुछ फिशी टाइप का था। ललित वाकई में कहाँ के रहने वाले हैं, कोलकाता के हैं या दूसरी कोई स्टेट से है, वहाँ से यहाँ आके किराए पे रह रहा है, इसके बारे में इलाके के लोगों को कुछ पता नहीं है क्योंकि ललित लोगों से मिलता नहीं था। उनके साथ भी कोई यहाँ पे मिलने नहीं आता था। ललित यहाँ पे रहता था और यहाँ पे एक घटना हुआ था किसी महिला को लेके, उसके बाद ललित यहाँ से चला गया। फिर से मैं आपको ये घर दिखा दूं। ये वही घर है जहां पे 4 से 5 साल ललित यहाँ पे था, ललित झा, जिसका नाम एक पूरी जो संसद भवन में जो घटना हुआ उसके बाद से सामने आया और उनकी जो इंस्टाग्राम पोस्ट है जहां पे कल जब ये घटना हुआ वहां पे जो वीडियो पोस्ट किया गया था और उसके बाद से नीलाकेश जो है उनका दोस्त है या उनका जो एड है उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन सामने आया उसके बाद जो जांच हो रहा था, इसी ललित झा का कोलकाता कनेक्शन मिला है और ललित झा 1.5 साल पहले कहाँ यहाँ से चला गया था, वो किनके साथ उनकी उठक बैठक था, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पर यहाँ के जो लोग हैं वो उनका ये कहना है कि ललित झा 4-5 साल यहाँ पे थे, बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, खुद को शिक्षक बोलते थे, पर 1.5 साल पहले अचानक यहाँ से चले गए। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के आरोपी नीलम शर्मा की मां का बयान सामने आया। नीलम शर्मा की मां ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। क्या कोई संपर्क हुआ नीलम से या जाने की कोई तैयारी करी आपने? ना, कोई बातचीत नहीं हुई हमारी तो। और नई धारा भी जोड़ी है इस मामले में, आतंकवादी धारा लगाई है, पता है आपने? ना जी, कोई पता हमने। तो क्या कहेंगे जब धारा जोड़ी है, पुलिस ने, प्रशासन ने कार्रवाई करी है? हम तो न्यू कमांगे लीलम इसा कदम कदे नहीं उठा सकती। तो ये जो कदम उठाया है कैसा मानते हैं आप, मतलब किस तरह का ये जो कदम है, प्रोटेस्ट करें वहाँ पे? लीलम ने तो लाले यू कदम उठाया है, नारे लगांदी रेस्ट करी है, भी कोई बम बगांदी नहीं पकड़ी, कोई बाहर खड़ी थी वाली लीलम तो रेस्ट। हाँ, कोई धारा गलत है? हाँ, गलत है। वहीं आरोपी सागर के घर वाले उसकी हरकत से हैरान है। जी मीडिया की टीम सागर के घर लखनऊ पहुंची। सागर की मां से बात की हमारी संवाददाता ने। बेटा है, आपको कैसे खबर लगी कि वो वहां पर ऐसी हरकत की है उसने?
अभी आप लोग आए हैं तभी तो खबर लगी हमें तो पता भी नहीं था। कभी कभी उसने इस तरह की चांस ऐसा हुआ कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कभी है। कोई लड़ाई झगड़ा किसी से कोई नहीं लड़ाई कोई तनाव नहीं किसी बात को लेकर नाराजगी, सिस्टम से नाराजगी, सरकार से नाराजगी नहीं कभी नहीं ऐसा महसूस? नहीं महसूस नहीं हुआ। तो शादी हो गई थी उसकी? नहीं शादी नहीं हुई अभी। तो आप लोग को क्या कह के निकला था यहाँ से? यहाँ से बोल रहा था कि दोस्तों के साथ काम है, जाऊंगा वही धरना प्रदर्शन के लिए, ये बताया था। कब निकला? अभी का नहीं बताया था, ये बताया था हमको, तो यही मुझे पता है और मुझे कुछ पता नहीं है। तो आपके पति क्या करते हैं? कारपेंटर है। कारपेंटर है, यानी सागर कमाने वाला दूसरा व्यक्ति। हाँ दूसरा व्यक्ति। तो अच्छी खासी ई रिक्शा से कमाई हो जाती होगी गुजारे लायक? हाँ गुजारे लायक हो जाती है। तो फिर इस तरह की हरकत क्यों की वहाँ जाके संसद में भगत सिंह की तरह, जो भगत सिंह ने किया था? जी पता नहीं क्यों किया ऐसे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं शुरू से ही, आम लोगों की तरह कोई काम भर की कमाई हम लोगों की कोई, और शुरू से हम लोग यहाँ ऐसे, और ऐसी कोई बात होती है वैसा मेरा बेटा होता तो आज हम यहाँ पे ना होते। संसद की सुरक्षा में सेंध के आरोपी सागर शर्मा के मामा से भी बातचीत की गई। जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला ने की बात। के मामा है जो कि यहीं पर रहते हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम हो गया आपका? जी प्रदीप नाम है मेरा। प्रदीप जी, ये जो घटना हुई सागर के बारे में आपको जानकारी मिली, तो आपको क्या कभी लगा कि सागर ऐसा कोई काम कर सकता है? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, भांजा है मेरा, बेटे जैसा है, कभी कुछ देखा नहीं। कुछ होता तो दिखता तो, ये अचानक में है, कहीं ना कहीं फंस गया है किसी की साजिश में। फंस गया तो, क्योंकि बेंगलुरु में भी 2 साल रहा, उसके बाद जब ये वापस आया तो उसकी हरकतें कोई ऐसी आपको लगी कि वहां से रह के आया है तो कुछ बदल गया है? दिखी नहीं, केवल घर चलाता था। अचानक में बड़ा डाउट लग रहा मुझको, परिवार चलाने वाले बंदे कहीं। परिवार में कौन कौन है भाई साहब इनके? माता पिता है और बहन है। बहन कितनी बड़ी है? छोटी है काफी उससे, वो होगी 15 साल की। सागर की उम्र क्या है लगभग? अरे हम अब हो सकता है 25-26 हो, क्लियर तो माता ही पिता। 26 है। एजुकेशन क्या, कितना पढ़ा लिखा है सागर? 9th तो पढ़ा ही था, 2-3 क्लास प्राइवेट अलग से पढ़ा था शायद मैंने। अच्छा, उसके जो फेसबुक पोस्ट है, स्टेटस हमने देखा व्हाट्सएप पर, वो क्रांतिकारी टाइप की बातें करता था कि मैं कुछ ऐसा कर गुजरूंगा, इतिहास रच दूंगा, इस तरीके की बातें वो लिखता था। आप लोगों ने कभी देखा था उसका सोशल मीडिया की वो ऐसा लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? सर इतना देखने का वक्त नहीं रहा मुझे, मैं बता नहीं सकता इस बारे में। संसद में सुरक्षा में सेंधमारी के बाद आज सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। संसद के एंट्री गेट पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। मकर द्वार से संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे की इस रिपोर्ट को देखिए। कल यानी 13 दिसंबर को हुई संसद के भीतर घटना के बाद आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सबसे पहले जो मेरे पीछे मुख्य दरवाज़ा दिख रहा है जहां से सांसद जाते हैं, वहां पर भी एक डी घेरा बना दिया गया है। वहां जहां सामने मीडिया कर्मी रहते थे, मीडिया कर्मियों को भी हटा के बिल्कुल साइड में कर दिया गया है। इस जगह पर बिल्कुल कोने में मीडिया कर्मियों को भी शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए चारों तरफ से जो घेरा है उसके चारों तरफ सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। जो गाड़ियां आती हैं मुख्य गेट से अंदर से विजय चौक की तरफ से गाड़ियां जो है एंटर करती हैं और सीधे इस डी गेट जो है डी जो सिक्योरिटी घेरा है वहां तक आती हैं, वहां सांसदों को छोड़ती हैं और उसके बाद गाड़ी जो है यू टर्न लेके वापस निकल जाती हैं। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। बड़ी तादाद में आज देखा जा सकता है कि सुरक्षा कर्मी इस मुख्य गेट पर जहां से तमाम सांसद प्रवेश करते हैं जाते हैं वहां पर जो है ज़्यादा। बीएसपी सांसद मलूक नागर जी हमारे साथ हैं। मलूक जी, आज अपोजिशन ने सत्र की शुरुआत से ही हंगामा किया, क्या वजह रही, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखो, मेरा तो प्रश्न था, उठा के भी आया हूँ और उसमें प्रश्न पूछने से और सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने से पहले मैंने कहा जो कल की घटना हुई है हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इसमें सिक्योरिटी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो, पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं ऐसे में वो भी ठीक नहीं है। तो ये भी क्या करके आए, फिर अपना प्रश्न आया। कुछ देर बाद हंगामा इतना हुआ कि स्थगित हो गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में बुलाने की मांग कर रहे हैं आप लोग, चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। बीएसपी भी कर रही है बात, सिर्फ कांग्रेस और दूसरे? देखिए, हम हर उस काम को सपोर्ट करते हैं जिससे देश और देश के लोगों का भला हो, और संसद की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी बात हो हम हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड होना चाहिए। पर हम राजनीति हो जिससे विदेश में बैठे हुए लोगों को, विदेशी ताकतों को बढ़ावा मिले, हम वो काम नहीं करना चाहते। पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देश और देश के लोग हमारे लिए सबसे पहले हैं।
18-20 लाख लोग हम सबको चुनाव जिता करके और अधिकृत करके भेजते हैं, अपनी ताकत हमें देते हैं, जाओ हमने अपनी ताकत तुम्हें दी, तुम हमारे बिहाफ पे देश की संसद में काम करो। और देश की संसद में आकर देश को संसद को ना चलने दें तो उन 18-20 लाख लोगों का भी और देश के तमाम जो वोटर हैं करीब 80 करोड़ के करीब, उन तमाम वोटरों का भी और हमारे खुद के भी जो एमपी काम करना चाहते हैं, मौलिक अधिकारों का हनन होता है जब पार्लियामेंट नहीं चलती। ये देश के हित में नहीं है। इससे विदेशी ताकतों को और जो दूसरी ताकतें हैं उनको कल की घटना के बाद खास करके सदन को नहीं रोकना चाहिए और एकदम सब हम इकट्ठे दिखने चाहिए, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, जिससे देश के लिए मजबूती मिले। यानी आप कह रहे हैं कि सदन चलते हुए देखना चाहिए? यस, कल की घटना के बाद एकदम सदन को कई दिनों तक बिल्कुल भी बाधित नहीं करना चाहिए, तो देश मजबूत दिखना चाहिए हर पैमाने पे, हर जगह। मलूक जी, एक सवाल और, आज 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। कल की घटना के बाद जांच भी बैठाई गई है और आप देख रहे हैं संसद के भीतर काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सांसदों के पीए, मंत्रियों के पीए पर इस गेट से जाने पर पाबंदी है। क्या आप लोग इस बदलाव से संतुष्ट हैं? देखिए, जो भी संसद की सुरक्षा के लिए जरूरी है तुरंत करने चाहिए और इसमें यूएस, यूके, यूरोप और अपना रशिया, इजराइल सबको देख करके सबके सिक्योरिटी सिस्टम को उससे और बेहतर कैसे करा जा सकता है, इस पे लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हम इसके पक्षधर। बहुत धन्यवाद। तो मलूक नागर हैं जो कह रहे हैं कि जो तमाम सिक्योरिटी के लिए कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि सदन चलते हुए दिखना चाहिए। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। आप देशवासियों को कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो लोग भी ये कहेंगे कि मोदी मतलब मुश्किल है। और क्या, मोदी की गारंटी के बदले मोदी मतलब मुश्किल हो गए। जल्दबाजी में सारे पुराने भवन को छोड़ के नया भवन, नया संसद भवन, कितने सारे ख्वाब दिए, पूछो क्या हालत हुई आज। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते। सुरक्षा व्यवस्था है, कल हमने क्या देखा, 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है। महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है। 100% मेरी फ्रेंड है महुआ मित्रा, तो उनको जिस तरीके से सस्पेंड किया गया, उनके जो शब्द रहे हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के मर्यादा से बाहर, जो करप्शन के रिलेटेड उन्हें एक मत से बाहर किया गया, ये लोग उनके संबंध में 100% कहीं ना कहीं अटैच्ड होंगे। तो ये इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए और ये सभी पे देशद्रोह भी लागू होना चाहिए। वही विपक्षी दलों के सांसदों का कहना है कि इस पूरी घटना को मामूली कहना ठीक नहीं है। लोग कानून में बदलाव करते हैं और बिल अमेंडमेंट करते हैं, हाँ, और इसका मतलब है कि किसी भी चीज को जो पहली चल रही है उससे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये हमेशा ऑप्शन खुला रहता है। यही डॉक्टरेट की डिग्री है, यही पीएचडी की डिग्री है। और एक तरफ हम कानूनों में तो दबादब बदलाव कर रहे हैं, चाहे वो पहले 2001 की घटना के बाद 2004 तक यूपीए की सरकार थी, चाहे 2004 से 14 तक फिर इसकी यूपीए की सरकार थी, पहले एनडीए की थी, और 2014 के बाद फिर एनडीए की सरकार है अभी। तो इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरह अंदर विस्तर घुस जाते हैं, कोई एमपी अपनी सिफारिश में 100 आदमियों को ले जाता है, कोई 50 को ले जाता है और कोई 2 को भी नहीं ले जा पा रहा है। ये स्थिति लोकसभा के अंदर है और उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा। तो सिक्योरिटी को लेकर हम अभी मांग करेंगे, लोकसभा ठप करने का प्रयास करेंगे। एक बार मिल लेते हैं सारे दलों से और हम चाहेंगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहिए कि बहुत बड़ी घटना है। मैं इसको, चूंकि चीफ है, हमारे हेड है, इनको ये कहना चाहिए कि घटना गंभीर है और मामले में मैं कार्रवाई करूंगा। और उनको ये नहीं कहना चाहिए कि मामूली घटना थी, कुछ भी नहीं था। ये कह के और जले पे नमक छिड़कने को वाली बात नहीं। क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।
ऐसी जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक ऐसी जगह जिसकी सुरक्षा को भेदना नामुमकिन कहा जाता था। उस जगह पर 4 लोगों ने आकर संसद हमले की बरसी वाले दिन ही उस सुरक्षा घेरे को तार तार कर रख दिया और सदन के बीचों बीच पहुंच गए और वहां स्मोक क्रैकर तक फोड़ डाले। ये घटना कैसे हुई, कैसे की गई इसकी प्लानिंग और कौन कौन थे इस साजिश में शामिल, इस बात का अब एक एक कर खुलासा होने लगा है। जानकारी के मुताबिक इस पूरी साजिश में 6 लोग शामिल थे, जिसमें 5 लोग संसद तक पहुंचे तो वहीं एक आरोपी ने इन सभी को अपने घर में रहने में मदद की। लोकसभा में सागर शर्मा विजिटर गैलरी से कूदा तो वहीं मनोरंजन ने सदन के अंदर स्मोक क्रैकर जलाए। इसके अलावा अमोल और नीलम ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इन चारों के साथ ललित झा नाम का शख्स भी मौजूद था, जो कि पूरा वीडियो बनाकर चारों के मोबाइल लेकर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का जो दफ्तर है वहां पर इनको रखा गया है। ठीक सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनको लाया गया है देर रात, क्योंकि इससे पहले ये जो है संसद मार्ग थाने में थे। अब जो केस है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो एंटी टेरर यूनिट है उसके पास चला गया है और जिसके बाद से इन चारों से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन चारों के अलावा एक और शख्स है जिसका नाम है ललित झा। अब पुलिस जो है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन चारों का जो मोबाइल फोन है वो ललित झा के पास में है और ललित झा के पास में पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम तमाम राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। इन सब के बीच आरोपियों के तार गुरुग्राम से भी जुड़ गए हैं। इस पूरी घटना में शामिल आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 एक्सटेंशन के मकान नंबर 67 में ठहरे थे। पांचों ही आरोपी गुरुग्राम में रहने वाले विशाल शर्मा के दोस्त थे। फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच ने विशाल और उसकी पत्नी राखी को हिरासत में ले लिया है। देखिए, ये जैसे पता चला है कि जो आज एक पार्लियामेंट के साथ एक जो वाकया हुआ है और जो दिल्ली पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिल्ली की पुलिस यहाँ से आके जो विक्की और विशाल है और उसकी वाइफ को डिटेन किया है और पूछताछ के लिए लेके गए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा करा जा रहा है और फर्दर जो गुड़गांव की तरफ से जो भी हमारे से वो मदद मांगेंगे या जो भी जानकारी हमसे मांगेंगे तो हम उनके साझा करेंगे। इन 6 आरोपियों में से 5 अब तक पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस ये जानने में भी जुटी है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उससे ये बात तो साफ है कि इसके लिए बड़ी प्लानिंग की गई थी। इस प्लानिंग को लेकर कई बड़े खुलासे भी सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सभी आरोपियों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी और सभी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़ गए थे और एक दूसरे से कई बार मिले भी थे। करीब 1.5 साल पहले सभी आरोपियों की मुलाकात मैसूर में हुई थी। उसके बाद करीब 9 महीने पहले भी ये सभी चंडीगढ़ के पास किसान आंदोलन के दौरान भी मिले थे। सूत्रों के मुताबिक संसद में कूदने वाले सागर शर्मा ने जुलाई महीने में आकर रेकी भी की थी और इसके लिए वो लखनऊ से दिल्ली भी आया था, लेकिन उस वक्त वो संसद भवन के अंदर नहीं जा पाया था। सूत्रों के मुताबिक घटना से 3 दिन पहले यानी 10 दिसंबर को एक एक कर सभी अपने राज्य से दिल्ली पहुंचे थे और उस रात ये सभी गुरुग्राम में विक्की के घर रुके। अमोल महाराष्ट्र से कलर वाला पटाखा लेकर आया था। घटना वाले दिन संसद भवन जाने से पहले इन सभी की मुलाकात इंडिया गेट पर हुई, जहां सभी को कलर वाला पटाखा बांटा गया। 10 तारीख को यहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में उसके बाद इनके पास जो कलर होता है वो आपस में बांटा जाता है। इनकी जो आखिरी मुलाकात थी वो इंडिया गेट के पास हुई थी, एक पार्क में। वहाँ पर कलर जो है वो बांटा गया। उसके बाद में जो कलर बांटने के बाद में ये लोग जो है फिर 12 बजे के बाद अंदर जो संसद परिसर है उसमें दाखिल होते हैं। 2 लोग बाहर रहते हैं और फिर एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है साजिश। चलिए, फिलहाल के लिए न्यूज़ स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।